तो दोस्तों आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपीएससी करंट अफेयर का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आज हम साल भर न्यूज में रहे कुछ महत्वपूर्ण स्पीसीज एवं जीव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए इससे संबंधित यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस पर विचार करते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी ने 2023 में भारतीय गिलहरी के बारे में सवाल पूछा था। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करें 2023 में दोस्तों यूपीएससी ने कुछ जीव या स्पीसीज के बारे में भी पूछे हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़े तो दोस्तों यूपीएससी ने पक्षी से संबंधित यह सवाल 2022 में पूछा था। और दोस्तों यदि हम आगे बढ़ें तो दोस्तों 2020 में यूपीएससी ने भारतीय हाथी के संदर्भ में ये सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों यदि हम ट्रेंड देखें तो यूपीएससी हर साल कुछ स्पीसीज एवं जीव से संबंधित एक न एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखकर आज हम साल भर न्यूज में रहे कुछ महत्वपूर्ण स्पीसीज एवं जीव के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला जो है महत्वपूर्ण जीव है वो है गंगा नदी डॉल्फिन। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो दोस्तों यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। दोस्तों यह जो है केवल दोस्तों ताजे जल में पाई जाती है और दोस्तों यह आमतौर पर दृष्टिहीन होते हैं। दोस्तों ये जो है आमतौर पर अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करते हैं और उसकी प्रतिध्वनि के जरिए अपने शिकार का पता लगाते हैं। इसी कारण दोस्तों इसका नाम सूस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें गंगा नदी डॉल्फिन की तो यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश की नदियों में पाई जाती है। और दोस्तों हम बात करें गंगा नदी डॉल्फिन की तो दोस्तों इसमें जो है जो मादा डॉल्फिन जो है दोस्तों वो नर से बड़ी होती है। इसी प्रकार दोस्तों जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो पानी में सांस नहीं ले सकती। उसे सांस लेने के लिए दोस्तों प्रत्येक 30 से 120 सेकंड के बाद सतह में आना पड़ता है। यदि दोस्तों इसका आयुसीएन स्टेटस जाने तो यह दोस्तों संकटग्रस्त अर्थात दोस्तों इंडेंजर कैटेगरी में आता है। यदि दोस्तों हम बात करें डॉल्फिन समर्पित अभ्यारण्य की तो है दोस्तों विक्रमशिला अभ्यारण्य जो कि बिहार में अवस्थित है और हस्तिनापुर अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये दोनों अभ्यारण्य दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन से समर्पित अभ्यारण्य है। तो दोस्तों ये थे गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों इसको चित्र में देखते हैं कि यह दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन का चित्र। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों है हिम तेंदुआ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हाल ही में घोषित किया है, इसलिए चर्चा का विषय बना है दोस्तों। इसे प्राय दोस्तों गोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में दोस्तों हिम तेंदुए की सर्वाधिक जो आबादी है दोस्तों वो कहाँ है, वो चीन में है। कुल 12 देश है दोस्तों जहाँ दोस्तों हिम तेंदुआ पाया जाता है। दोस्तों यदि हिम तेंदुए की बात करें तो दोस्तों इसे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। यदि दोस्तों इसका आयुसीएन स्टेटस जो है दोस्तों वह वल्नरेबल है। और दोस्तों जो हिम तेंदुआ है वह ठंडे ऊंचे पहाड़ों के लिए अत्यधिक अनुकूल होते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस तो 23 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। दोस्तों जो हिम तेंदुआ है वो है अन्य बड़ी बिल्लियों प्रजाति के विपरीत दहाड़ने में असमर्थ है, अर्थात दोस्तों जो हिम तेंदुआ है वह दहाड़ नहीं सकता है। भारत में दोस्तों हिम तेंदुए के 5 हिमालयी राज्यों में पाए जाते हैं। इनमें दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। तो दोस्तों यह है हिम तेंदुआ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एवं जानकारी, आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह है हिम तेंदुआ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है दोस्तों वो है प्रजाति है वो है हॉक डियर जिसे हिरन भी कहते हैं। तो दोस्तों
इसे पहली बार राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देखा गया है, इसलिए दोस्तों इस साल इस चर्चा में रहा। यह गोल कानों वाला एक छोटा सा हिरन है। यदि दोस्तों इसकी IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है। ये लंबी घास या घनी वनस्पति वाले बाढ़कृत मैदानों में पाए जाते हैं। दोस्तों इस हिरन की पारंपरिक छलांग बिना सिर झुकाकर सुअर की तरह दौड़ने की एक अनोखी आदत होती है। इसी कारण दोस्तों इसे हम हॉग डियर कहते हैं। इस प्रजाति में दोस्तों जो मादाएं होती हैं वो नर की तुलना में छोटी होती है। ये मुख्य रूप से दोस्तों हिमालय के तलछटी क्षेत्रों, बर्मा और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। तो यह दोस्तों हॉग हिरन या डियर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आइए इसका चित्र देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हॉग डियर या हिरन। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रजाति है दोस्तों वो है नीलगाय। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो नीलगाय दोस्तों दिल्ली का राजकीय पशु है। ये सूखे व पर्णपाती वनों में निवास करता है। नीलगाय दोस्तों एशियाई मृग की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। मादा नीलगाय का रंग दोस्तों धूसर या मटमैला भूरा होता है, और जबकि जो नर होता है दोस्तों वो नीला रंग का होता है। और दोस्तों जो नर के गले में सफ़ेद रंग का बड़ा धब्बा होता है, लेकिन मादा में ये नहीं होता है। यह केवल दोस्तों एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। इसका IUCN स्टेटस है दोस्तों है संकट मुक्त। और दोस्तों इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 3 के तहत शामिल किया गया है। दोस्तों यह भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे नीलगाय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आप याद रखिएगा कि ये दिल्ली का राजकीय पशु है, और दोस्तों ये एशियाई मृग का सबसे बड़ी प्रजाति है। इसमें जो दोस्तों जो पुरुष होते हैं उसके गले में बड़ा धब्बा होता है, जबकि मादा में नहीं होता है। और ये दोस्तों ये केवल एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है, और इसका IUCN स्टेटस है दोस्तों संकट मुक्त। और दोस्तों ये भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो आइए दोस्तों नीलगाय को चित्र में देख लेते हैं। यह है दोस्तों नीलगाय का चित्र। नीलगाय ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो पक्षी है दोस्तों वह इंडियन स्कीमर। तो आइए दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन स्कीमर दोस्तों यह पंचीता या पहाड़ी पक्षी है। यह केवल दोस्तों पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी मुहाना है दोस्तों इसका निवास स्थल बन गया है। यदि दोस्तों इसके बात करें IUCN स्टेटस की तो यह लुप्त प्राय श्रेणी में आता है। कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों इसे देखा जा सकता है, और यह अभ्यारण्य दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह प्रजाति की बात करें दोस्तों तो यह मध्य भारत में चंबल नदी के पास, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और आंध्र प्रदेश में भी देखा जा सकता है। तो ये दोस्तों इंडियन स्कीमर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आइए इस चित्र में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इंडियन स्कीमर ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो जंतु है दोस्तों वो है चिकारा हिरन। तो दोस्तों जो चिकारा है वो उसे भारतीय गजेल भी कहा जाता है, और यह दोस्तों राजस्थान का राजकीय पशु है। यह दोस्तों सामान्य अकेले रहता है या 2-4 के एक छोटा सा समूह में रहता है। यह लंबे समय तक दोस्तों बिना पानी के भी रह सकता है। यह प्रजाति दोस्तों भारत, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती है। चिकारा की बात करें दोस्तों तो यह शुष्क क्षेत्रों में निवास करता है, जैसे दोस्तों मरुस्थल, मैदान, झाड़ियाँ, पहाड़। और दोस्तों विश्व में जो अधिकतर आबादी वाले जो पश्चिमी भारत में के जो थार के रेगिस्तान में पाई जाता है। ये इसका दोस्तों यदि हम बात करें IUCN स्टेटस तो ये दोस्तों लिस्ट कंसर्व के श्रेणी में आता है। ये एक शर्मीला प्राणी है दोस्तों, और ऐसे क्षेत्र में रहता है जहाँ मानव आबादी से भी दूर रहता है, मानव आबादी ना हो। तो दोस्तों ये थे चिकारा हिरन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड जानकारी। आप इसे जरूर याद रखिएगा। आइए इसको चित्र में भी देख लेते हैं। यह दोस्तों चिकारा का फोटो। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो स्पीशीज या जन प्राणी है दोस्तों है हाथी। तो आइए दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों हाथी के झुंड जो है मित्र सत्तात्मक होते हैं, जिसमें दोस्तों उसमें सबसे उम्रदराज मादा का वो नेतृत्व करता है। यदि दोस्तों हम बात करें विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है,
इसका जो IUCN लिस्ट है दोस्तों वो है, यदि हम बात करें एशियन हाथी की तो उसका है लुप्त प्राय। यदि दोस्तों हम बात करें विश्व में हाथी दांत का व्यापार जो है दोस्तों 1989 में ही प्रतिबंध कर दिया गया था। जो मादा हाथी की जो गर्भाशय की अवस्था होती है दोस्तों वो 12 माह होती है, जो कि स्तनधारी जीवों में सबसे लंबे समय तक का होता है। यदि हम दोस्तों बात करें अफ्रीकन हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी स्थलीय जीव होती है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं एशियाई हाथी और अफ्रीका हाथी के बीच अंतर। तो दोस्तों पहला अंतर है कि दोस्तों एशियाई हाथी की तुलना में अफ्रीका हाथियों के कान बड़े होते हैं, और अफ्रीका हाथियों में दोस्तों जो नर और मादा दोनों के ही दांत होते हैं, जबकि दोस्तों जो एशियाई हाथी होते हैं उसमें केवल नर के ही दांत होते हैं। अफ्रीका हाथियों के जो सिर होता है दोस्तों वो गोल होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों के जो सिर के दो गुंबददार अर्थात सिर के ऊपर एक विशाल द्विभाजित रेखा होती है। दोस्तों यदि हाथियों के कान जो है उसके शरीर की गर्मियों को खत्म करने के लिए होता है। एशियाई हाथियों की सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो भारत में कर्नाटका में है, उसके बाद दोस्तों असम और केरल का स्थान आता है। तो आइए दोस्तों चित्र में भी देख लेते हैं। यह दोस्तों अफ्रीकन हाथी और यह है एशियन हाथी। अफ्रीकन हाथी के जो कान दोस्तों बड़े होते हैं और एशियन हाथी के दोस्तों गोल और छोटे होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इसकी जो अफ्रीकन जो है सिर जो है दोस्तों गोल होते हैं, जबकि जो है एशियन हाथी के सिर में दोस्तों द्विभाजक इस टाइप का बना होता है। तो ये मुख्य अंतर होता है दोस्तों अफ्रीकन हाथी और एशियन हाथी के बीच में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले स्पीसीज के बारे में। तो आइए दोस्तों हमारा अगला जो स्पीसीज है वह है कृष्ण मृग या भारतीय मृग। तो दोस्तों यह दोस्तों भारत और नेपाल के मूल रूप से निवास करने वाला मृग की एक प्रजाति है, जिस संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा शामिल है व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यह दोस्तों घास के मैदान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, अर्थात दोस्तों इसे घास के मैदान का प्रतीक माना जाता है। इसे दोस्तों चीते के बाद दुनिया का दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है। यह मुख्य रूप से दोस्तों दिन के समय ही ज़्यादातर सक्रिय रहता है। यह दोस्तों आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राजकीय पशु है। यह हिंदू धर्म के पवित्र का प्रतीक है, जबकि बौद्ध धर्म के लिए दोस्तों यह सौभाग्य का प्रतीक है। इसका यदि IUCN स्टेटस जाने तो दोस्तों नियर थ्रेटेड के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों ये थे कृष्ण मृग अर्थात दोस्तों भारतीय मृग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखिएगा। आइए इनका चित्र देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भारतीय मृग है वो इस प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड दोस्तों एक जंगली बिल्ली है जो मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशियाई के होते हुए दक्षिणी चीन तक हिमालयन के घने जंगलों में निवास करता है। इसकी त्वचा में दोस्तों बादल की तरह पैटर्न के बने होने के कारण ही दोस्तों इसका नाम क्लाउड लेपर्ड रखा गया है। तो दोस्तों इसकी त्वचा में बादल की तरह पैटर्न बने होते हैं, इसी कारण इसे क्लाउड लेपर्ड कहा जाता है। और दोस्तों ये जो है क्या है, एक जंगली बिल्ली है जो कि मुख्य दक्षिणी भूमि या दक्षिण एशियाई क्षेत्र में फैला हुआ है या निवास करता है। यह दोस्तों ये मेघालय का राजकीय पशु है। सभी बिल्लियाँ प्रजाति इसकी खोपड़ी के आकार के अनुपात में इसके कैनाई दंत के सबसे बड़े होते हैं। क्लाउड तेंदुआ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित है। तो दोस्तों क्लाउड तेंदुआ से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में अवस्थित है। दोस्तों इसके पीछे की ओर घूमने वाले टखने भी लगे होते हैं, जो इसे अन्य बिल्लियों के विपरीत पेड़ों से सबसे पहले सील के बाद नीचे चढ़ने में सक्षम बनाता है। यदि दोस्तों इसका बात करें IUCN स्टेटस की तो इसे दोस्तों असुरक्षित अर्थात वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों ये थे क्लाउड लेपर्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा। आइए इसका चित्र देख लेते हैं। तो दोस्तों क्लाउड लेपर्ड है इस प्रकार से कुछ दिखता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्पीसीज है दोस्तों है यूरेशियन ऊदबिलाव। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यह जो एक शर्मीला और निशाचर प्रकृति का होता है। यह जल और थल दोनों में रहता है। यदि दोस्तों इसका बात करें IUCN स्टेटस की तो इसे नियर थ्रेटेड
के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह दोस्तों कार्टेरा संघ का स्तनपायी जीव है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों है लुप्टरा। यह दोस्तों चिकने भूरे फल वाला होता है, जिसके शरीर जो है लंबा व पैर छोटा होता है। यह दोस्तों 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाया जाता है। यह दोस्तों उच्च भूमि, झील, नदी, दलदल, जंगल, पहाड़ी आदि के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह यूरेशियन उद्बलाव केरल के चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा जा सकता है। यह अभ्यारण्य दोस्तों भारतीय स्टार कछुओं के एकमात्र पुनर्वास के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे यूरेशियन उद्बलाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एवं जानकारी। चलिए इनको चित्र में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यह यूरेशियन उद्बलाव का चित्र इस प्रकार से ये दिखता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो जीव है दोस्तों वह है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायर। तो दोस्तों इसे उड़ने वाली गिलहरी भी कहा जाता है। यह दोस्तों एक रात्रिचर जीव है। यह पूर्वोत्तर भारत का स्थानिक स्तनपायी जीव है। यह दोस्तों यह जो गिलहरी है दोस्तों केवल नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह शुष्क पर्णपाती पर्वतीय वनों से मिलता है। इसका आयुसीन स्टेटस की बात करें दोस्तों, इसे क्रिटिकल इंडेंजर अर्थात दोस्तों गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों इसके कानों में बालों की एक गुच्छे वाली मोटे परत होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि नामदफा फ्लाइंग स्क्वायर के बारे में है कि ये उड़ने वाली गिलहरी है। यह एक रात्रिचर होता है। इसे केवल दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है और इसका दोस्तों आयुसीएन स्टेटस क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो आइए दोस्तों इसका चित्र देख लेते हैं। तो दोस्तों जो नामदफा गिलहरी है वो इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो जीव है दोस्तों वह है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक है और भारत की चमगादड़ों की सबसे बड़ी प्रजाति कौन है दोस्तों? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट। यह एक प्रजाति है जो उष्णकटिबंधीय प्रणालियों में कई पौधों के बीच फैलाव का कारण बनता है। यह चमगादड़ दोस्तों दक्षिण मध्य एशिया के स्थानिक है जो कि पाकिस्तान, चीन से लेकर मालदीव द्वीप तक पाया जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें इसका आयुसीएन लिस्ट में तो इसे दोस्तों कम से कम चिंतनीय विषय के श्रेणी में रखा गया है। ये दोस्तों जो निपा वायरस जैसे बीमारियों को फैलाने के कारण माने जाते हैं, जो कि दोस्तों क्या है टेरोपोडिड परिवार से आते हैं। ये जंगलों और दलदलों में पाए जाते हैं। इसके बड़े समूह दोस्तों बरगद, अंजीर, इमली जैसे पेड़ों पर बसेरा करते हैं। इसका बसेरा दोस्तों आमतौर पर पानी के जलाशय के आसपास होता है। इसकी विशेषता इसका बड़ा आकार और लोमड़ी जैसा चेहरा है। नर का आकार आमतौर पर मादाओं से बड़ा होता है और दोस्तों इसमें सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये चमगादड़ दोस्तों प्रजाति मुख्य रूप से केले और आम जैसे पके फलों का भोजन करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट के बारे में थे। तो आइए दोस्तों इसका चित्र देख लेते हैं। तो दोस्तों यह है इंडियन फ्लाइंग फ्लाइट बैट जो इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो जीव है दोस्तों है एशियाई या हंगुल या इसे ही बोलते हैं दोस्तों कश्मीरी स्टैग। तो दोस्तों हंगुल जो है एक मध्य एशियाई लाल हिरणों की एक प्रजाति है। जिसे दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के कश्मीर में संरक्षण प्राप्त है। यह जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटी और पहाड़ों में पाया जाता है। अर्थात दोस्तों यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का स्थानिक प्रजाति है। इसका आयुसीएन की बात करें कि दोस्तों तो यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में इसे रखा गया है। कश्मीरी बारहसिंगों को दोस्तों कश्मीरी के स्थानिक रूप में हंगुल भी कहा जाता है, जो कि भारत में यूरोपियन लाल हिरणों की एकमात्र उप प्रजाति है। हंगुल दोस्तों जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। कश्मीरी रेड स्टेक समुदाय प्रकृति में जो है दोस्तों मात्र सत्तात्मक होती है। नर हंगुल दोस्तों जानवर के सिंग 11 से 16 बिंदु वाले होते हैं और हंगुल जानवर का नाम दोस्तों उसके पसंदीदा भोजन हांग दून से मिला है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हंगुल अर्थात कश्मीर स्टेक के बारे में।
आई होप दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों हंगुल का चित्र, आप इसे देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो जीव है दोस्तों प्रजाति वो है गैंडा। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व गैंडा दिवस दोस्तों 22 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा। यदि दोस्तों हम बात करें गेंडों की प्रजाति की तो है दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। इसमें दोस्तों वाइट गेंडा या वाइट राइनो, इसका IUCN स्टेटस है दोस्तों खतरा के करीब। दूसरा है दोस्तों ब्लैक राइनो, इसका IUCN स्टेटस है दोस्तों गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तीसरा है दोस्तों एक सिंग वाला गेंडा, इसका IUCN है दोस्तों सुभेद्य। चौथा है दोस्तों जावा, इसका IUCN है दोस्तों गंभीर रूप से संकटग्रस्त। अब पांचवा दोस्तों सुमात्रा। दोस्तों ये प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। यदि हम बात करें दोस्तों एशियाई रैनो की तो दोस्तों एशियाई रैना जो है 3 प्रजातियां पाई जाती है, एक सिंग वाला गेंडा, जावा और सुमात्रन राइनो। भारत में केवल दोस्तों एक सिंग वाला गेंडा ही पाया जाता है, जो जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। एक सिंग वाला गेंडा या भारतीय गेंडा दोस्तों राइनो की प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जो एक सिंग वाला गेंडा है वो भारतीय गेंडों की प्रजाति में सबसे बड़ा प्रजाति है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अब अफ्रीकी गेंडा और एशियाई गेंडा में मुख्य अंतर। अफ्रीकी गेंडा या सफ़ेद गेंडा दोस्तों हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी जीव है, जबकि भारतीय गेंडा या एशियाई गेंडा की सबसे बड़ी प्रजाति है। अफ्रीका गेंडा दोस्तों सहपाठ पीठ और बेलर के आकार का शरीर, 2 सींग वाला होता है, जबकि एशियाई गेंडा गांठदार त्वचा एवं एक सींग वाला तथा अच्छा तैराक होता है। यदि बात करें दोस्तों अफ्रीकन गेंडे की तो इसका जो पर्यावास है दोस्तों लंबी और छोटी घास वाली सवाना क्षेत्र में, जबकि एशियाई गेंडों का पर्यावास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के सवाना और झाड़ीयुक्त मैदान में पाया जाता है। ये दोस्तों हम बात करें अफ्रीकन गेंडा का, इसका IUCN स्टेटस दोस्तों नियर थ्रेटेड, जबकि एशियाई गेंडा दोस्तों वल्नरेबल की सूची में आता है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जो कि अफ्रीकन गेंडा और एशियाई गेंडा से के बीच होता है, तो आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों इसको चित्र में देख लेते हैं। यह दोस्तों गेंडे की कुछ प्रजाति इसमें है दोस्तों ब्लैक गेंडा, यह दोस्तों वाइट रैनो, यह सुमात्रा रैनो, जावा रैनो दोस्तों, यह इंडियन रैनो, एक सिंग वाला गेंडा। तो चलिए दोस्तों हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों वो है जेली फिश। तो आइए दोस्तों इस प्रजाति के बारे में जान लेते हैं। यह दोस्तों एक कशेरुकी अर्थात दोस्तों बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव होता है। इसमें दोस्तों मस्तिष्क, हृदय और आंखें नहीं होती हैं। वे विघटित पदार्थों का एक जीवित नहीं रहते, बाकी मछली, झींगा, केकड़ा आदि खाते हैं। ये दोस्तों पारदर्शी या रंगीन हो सकते हैं। यह डसने वाले कोशिकाओं से युक्त स्पर्शों से बने होते हैं, अर्थात दोस्तों ये जहरीले जीव होते हैं। जेलीफिश दोस्तों अलग अलग कई आकार व रंगों के होते हैं। इसके श्वसन प्रणाली की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो त्वचा होती है दोस्तों इतनी पतली होती है कि इसके द्वारा पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे जेलीफिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और जानकारी, आप याद रखिएगा। आइए इसे चित्र में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जेलीफिश इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो है जीव स्तनपायी है दोस्तों वो है रेन-शेड बोआ। तो दोस्तों यह भारत, पाकिस्तान और ईरान में पाया जाने वाला या भारत, पाकिस्तान, ईरान का स्थानिक एक विषैला सांप है दोस्तों, जिसमें आंतरिक निषेचन होता है। इसके दोस्तों 2 सिर वाला सांप भी कहा जाता है। यह दोस्तों एक गैर विषैला प्रजाति है, अर्थात दोस्तों यह अत्यधिक विषैला सांप नहीं है। इसकी गोल पूंछ के कारण दोस्तों इसके पीछे का भाग भी सिर जैसा दिखाई देता है। इसका उपयोग दोस्तों कुछ दवाइयाँ, सौंदर्य प्रशासन और काले जादू आदि में किया जाता है। यदि दोस्तों इसका IUCN स्टेटस की बात करें तो इसे नियर थ्रेटेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोस्तों इसकी मांग बहुत भारी है और इसका व्यापार और इसके आसपास रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध माना गया है। रेन-शेड बोआ दोस्तों विश्व के सैंड बोआ में सबसे बड़ा है। यह रात्रिचर होने के कारण दोस्तों अपना अधिकांश समय जमीन के नीचे बिताता है। यह दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्यों और उत्तरी बंगाल को छोड़कर
पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन दोस्तों भारत के द्वीपों पर नहीं पाया जाता है। अर्थात दोस्तों ये द्वीपों पर नहीं पाए जाते बल्कि मैदानों पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है रेन सेन बोआ के बारे में। आइए इसका चित्र देख लेते हैं। तो दोस्तों यह रेन सेन बोआ, जिसमें दोस्तों दोनों तरफ पूंछ और सिर सेम है, इस कारण से दो सिर वाला सांप भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो जीव है दोस्तों या प्रजाति वो है व्हाइट बेलिड सी ईगल। तो दोस्तों यह एक बड़ा पक्षी है। यह मुख्य रूप से समुद्र के निकटों आवास में रहता है, जैसे दोस्तों झीलों, तालाबों, नदी आदि में रहता है। ये दोस्तों यौन द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दोस्तों महिलाएं पुरुष की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। इसका आयुषीयन स्टेटस की बात करें दोस्तों तो कम से कम चिंता का विषय है। दोस्तों ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम व्हाइट बेलिड सी ईगल। तो दोस्तों यह व्हाइट बेलिड सी ईगल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है दोस्तों वो है गुच्छी मशरूम। तो दोस्तों इसे मोरेल मशरूम के भी नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में सबसे महंगे फंगस के रूप में एक है। ये सड़ती हुई लकड़ी के लट्ठों के गुच्छों में उगता है। यह बसंत ऋतु के कुछ सप्ताह में ही प्राप्त होता है। यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। गुच्छी मशरूम की खेती जो है दोस्तों व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती। ये हर बार अलग अलग स्थानों पर उगता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है दोस्तों। इसमें विटामिन डी, तांबा, पोटेशियम, एंटीबायोटिक आदि होते हैं। तो दोस्तों ये थे गुच्छी मशरूम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आई होप दोस्तों इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों गुच्छी मशरूम का चित्र, ये इस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है दोस्तों वो है बाओबाब, जो कि क्या है दोस्तों एक वृक्ष है जो कि एंडरसोनिया वंश से आते हैं। यह दोस्तों अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक प्रजाति है। इसमें दोस्तों बैरल के आकार के सामान्य तने होते हैं। ये जो वृक्ष है दोस्तों ये दीर्घायु के लिए जाना जाता है। यह दोस्तों 2000 साल तक जीवित रह सकता है। मध्य प्रदेश ने दोस्तों हाल ही में इसे जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। इसका दोस्तों आयुषीयन स्टेटस की बात करें तो इसे एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए दोस्तों इसे जान लेते हैं। यह है दोस्तों बाओबाब ट्री, इस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रजाति है दोस्तों है सिकाडा। तो दोस्तों दक्षिण भारत में पाई जाने वाली ये कीट प्रजाति है। यह ध्वनि उत्पन्न करने वाला जीव है। दोस्तों घास भूमियों में छिद्र कर मृदा में हवा और पानी पहुंचाने में सहायक मृदा के पोषण तत्वों में भी वृद्धि करते हैं। सिकाडा दोस्तों शाकाहारी होते हैं और पौधे से निकलने वाले रस या तरल पदार्थ का सेवन करते हैं। यह अधिकांश समय दोस्तों भूमि के अंदर ही रहते हैं और बढ़ते हैं। यह मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। अधिकांश सिकाडा दोस्तों कैनोपी के आसपास रहते हैं और बड़े पेड़ों वाले प्राकृतिक जंगलों में पाए जाते हैं। ये दोस्तों पुष्पों के परागण में भी सहायता करते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों सिकाडा की, तो यह भारत और बांग्लादेश के सामान्य सिकाडा जो कि विविधता दुनिया में सबसे उच्च स्थान रखते हैं। इसके बाद चीन का स्थान आता है। तो दोस्तों ये थे सिकाडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप याद रखिएगा। चलिए यह है दोस्तों सिकाडा पक्षी, इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है दोस्तों वो है नंगेलिया फाउलेरिया। दोस्तों ये एकल कोशिका है, अर्थात दोस्तों ये दिमाग खाने वाले अमीबा के नाम से भी जाना जाता है। इसे केवल दोस्तों माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है और इसकी केवल यही प्रजाति है दोस्तों जो संक्रमित करता है। ये झीलों में, गर्म झरनों में, खराब स्विमिंग पूल, स्टेन प्लेड, सर्प पार्क आदि में पाया जाता है। यह समुद्री जल में नहीं पाया जाता दोस्तों, क्योंकि यह खारी स्थितियों में जीवित नहीं रह सकता। यह संक्रमण दोस्तों एक दूसरे में नहीं फैलता है। तो दोस्तों यह नंगलेरिया फाउलेरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रजाति है दोस्तों वह है डोडो। तो डोडो दोस्तों एक पक्षी है जो कि उड़ने में सक्षम नहीं होता है। यह मॉरिशस द्वीप का स्थानिक प्रजाति है। डोडो जो है दोस्तों कबूतरों के कुल से संबंधित एक पक्षी है
और दोस्तों ये 17वीं शताब्दी से विलुप्त हो चुके थे। तो चलिए दोस्तों, ये है दोस्तों डोडो प्रजाति, इस प्रकार का है। हमारा अगला जो है दोस्तों है संघाई हिरन। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। मणिपुर का राजकीय पशु है। इसे दोस्तों केमलाओ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में संघाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। दोस्तों यदि हम इसका IUCN स्टेटस जाने तो इसे एंडेंजर्ड की सूचीबद्ध किया गया है। तो यह है दोस्तों संघाई हिरन। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज में रहे स्पीसीज या प्रजाति। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।